तुम्हें मैंने मना किया था कि कहीं नजर ना आना, और तुम मुसलसल नजर आ रही हो, तस्वीरें बहाती फिरती हो, कभी अम्मा जान के पास, कभी यहां कभी वहां। ये शायद अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल गई है। ये क्या कह रही है भाभी जान? माना कि वो आपकी सौतन है, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? अपनी मर्जी से तो नहीं वो इस घर में आई, लाया गया है उसे। और ये हैसियत और औकात के फर्ज का इजहार आपके मुंह से सुनने की तवक्को नहीं थी मुझे। हैदर, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। जाओ अपने कमरे में। फैमिली मैटर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को खामखा अपने जुल्म का शिकार बनाए। मैंने कहा ना हैदर कि तुम इस मामले में बोलने का हक नहीं रखते हो। रजब भाई प्लीज ऐसा मत करें। वो एक छोटे घर से जरूर आई है, लेकिन अब इस हवेली की इज्जत और इस घराने की फर्द है, और उसकी भी हैसियत इस घर में वही है जो यास्मीन भाभी की और फौजिया की है। नहीं है इसकी वो हैसियत, पैरों की जूती के बराबर इसकी हैसियत है मेरी नजर में। यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? और तुम यहाँ कर मेरा मुंह देख रही हो। जाओ अपने कमरे में। देखिए शाहजी, आप खामखाई मुझसे नाराज हो रहे हैं। मैं तो अम्मा जान की खिदमत के लिए। बात करती हो मेरे साथ तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जुर्रत हुआ नहीं करती भाईजान, जुर्रत दी जाती है, और ये जुर्रत आपने मुझे दी है। औरतों पर हाथ उठाना ठीक नहीं, चाहे वो आपकी बीवी हो या जर खरीद गुलाम। तुमने जो अंग्रेजी की तालीम ली है वो मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। तुमसे पहले और तुमसे बहुत बेहतर डिग्रीज ले चुका हूं मैं। मगर अफसोस कि ना आपको अंग्रेजी तालीम कुछ सिखा सकी और ना ही मजहब की तालीम, क्योंकि औरत के हकूक को दोनों ही नहीं जुटलाते। अपनी हद और अपनी औकात में रहो तुम, समझे? तुम्हें मैं बहुत पहले से समझा चुका हूं कि मेरी नजर में मेरी बीवी की क्या हैसियत होती है, और मेरे जिम्मे इसके जो भी हुकूक है, चाहे मैं वो इसको दूं या ना दूं, मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। और जो जुर्रत तुमने आज कर दी है, आइंदा कभी मत करना, वरना के आगे का कोई इख्तियार नहीं आपके पास, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। क्या समझती हो तुम? बगावत करोगी मेरे खिलाफ? क्या तुम्हें पहले ही दिन नहीं बता दिया था कि तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है इस हवेली में? मेरी हुक्मदुली की सजा जानती हो ना तुम? ऐसी अजियतनाक मौत दूंगा कि मरने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। और आइंदा अगर मेरी मर्जी के खिलाफ इस कमरे के बाहर पांव निकाला तो मैं ये पांव काट दूंगा अपने हाथों से। मैं रजब भाई को ऐसा नहीं समझती थी। वो जो भी है, जैसी भी है, उनकी बीवी है। उनको अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। और यास्मीन भाभी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उन्हें रजब भाई को उकसाना चाहिए था जरीना के खिलाफ? आपा के सलूक पर तो मैं खुद हैरान हूँ। क्यों? तुम क्यों हैरान होती हो? क्या समझते हो तुम? मुझे उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए था? आपा, आप ऐसी तो नहीं थी। कोई भी औरत किसी दूसरी औरत के साथ ऐसी नहीं होती जब तक वो उसकी सौतन नहीं बन जाती। तुम्हारी कोई सौतन नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी नहीं हो जैसी मैं बन चुकी हूँ। अपनी अपनी किस्मत होती है जो रंग बदलती रहती है। अपने अपने जज्बात होते हैं जो किस्मत के बदलते रंगों के साथ साथ बदलते रहते हैं। लेकिन आपा, मुझसे बहस मत करो फौजिया। ठीक ही तो कह रही है यास्मीन भाभी, मत करो बहस इनसे, क्योंकि अगर तुम इनकी मुखालफत करोगी तो ये भी अपना सलूक तुम्हारे साथ बदल देंगी। और वैसे भी हर किसी की अपनी अपनी खुदगर्जी होती है जो कि वक्त के साथ साथ बदलती रहती है।
अपने शौहर को समझा लो फौजिया। मैं आपको तो गलत बात पर समझा नहीं पाई, हैदर को सही बात पर क्या समझाऊं? तुम सही और गलत की पहचान इसलिए नहीं रखती क्योंकि सच तो तुम जानती ही नहीं हो। तो फिर बताइए आपा, ऐसा कौन सा सच है जो आपको या रजब भाई को किसी पर भी जुल्म करने की इजाजत देता है? अगर तुम मुझसे ना उलझती ना तो मैं भी तुमसे ये सच छुपाए रखती जो माँ जान, बाबा जान, रहीम भाई और करीम भाई ने तुमसे छुपाए रखा। ये औरत किसी के साथ अपने घर से भाग कर निकली थी। रजब ने इसे पकड़ लिया था और इसने बाबा जान के सामने रजब पर इल्जाम लगा दिया कि रजब ने इसे उठाया है और इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। और बाबा जान ने अंधे कानून का सहारा लेते हुए इसे रजब के सर पर थोप दिया और मेरे सर पर सौतन डाल दी। यही हकीकत है फौजिया। रजब को इस औरत से नफरत है और अगर ऐसा ना भी होता ना तब भी मेरा हक है कि मैं इस औरत से नफरत करूं क्योंकि ये दूसरी औरत है और इसने मेरे घर पर डाका डाला है। अपने शौहर पे मेरे उन हकूक पर डाका डाला है जिन्हें कोई भी औरत बांट नहीं सकती। मुझे अपने शौहर को बांटना पड़ रहा है फौजिया। तुम इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकती क्योंकि तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे हक में अच्छा भी है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने शौहर को खुद ही समझा लो। पहले ही इस हवेली में शोक की फिजा है, यहाँ कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। ये क्या सुना मैंने? क्या जरीना घर से भाग कर आई थी, वो भी किसी और के साथ? तुम्हें ये सब जरीना ने बताया? नहीं, आपा ने बताया। वो बता रही थी कि रजब भाई ने तो उसे किसी के साथ भागते हुए पकड़ लिया था और बाबा जान ये समझे कि खुद रजब भाई ने ऐसा किया, इसीलिए उन्होंने जरीना का निकाह रजब भाई से पढ़वाया। अगर ये बात सच है तो कितने अजीम है ना रजब भाई। सब कुछ जानने के बावजूद वो उस औरत को अपनी बीवी के रूप में कबूल, बीवी के तौर पर ही तो कबूल नहीं किया उन्होंने। अगर बीवी के तौर पर कबूल करते तो ऐसा सलूक करते उसके साथ। यास्मीन भाभी पर तो ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं कि वो हवेली में आजादी से घूम फिर नहीं सकती, तो फिर उसके साथ क्यों? शायद उन्हें इस बात का गम है कि ये औरत खामखा उनके सर डाल दी गई है। तुम ये बात इतने वसूख के साथ कैसे कह सकती हो? ये आपा ने बताया मुझे। और तुमने अपनी आपा की बात पर यकीन कर लिया, ये जानते हुए भी कि वो उसके खिलाफ है। वो तो कुछ भी कह देंगी उसके खिलाफ और तुम यकीन कर लोगी? हाँ, क्योंकि मुझे यास्मीन आपा पर पूरा भरोसा है। गलत भरोसा है तुम्हें अपनी आपा पर। उनकी नजर में वही सच है जो रजब भाई ने उन्हें बताया और मुझे रजब भाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कोई नहीं जानता उस रात क्या हुआ था सिवाय बाबा जान के, रजब भाई के और जरीना के। और बाबा जान ने मुझे खुद मना किया था कि मैं इसके बारे में किसी से भी कोई सवाल ना करूं। इसीलिए ना ही मैंने किसी से कुछ पूछा है, ना ही कुछ जानता हूं और ना ही तुम्हें कुछ बता सकता हूं। तो फिर आप यूं उसका दफा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कसूरवार कौन है, रजब भाई या वो, अभी तक यही साबित नहीं हुआ। तो फिर सजा उसे क्यों दी जा रही है? जो भी है हैदर, ये रजब भाई का जरीना के साथ मामला है। आप इन झमेलों में मत पड़िए। वो जो करते हैं उन्हें करने दीजिए। नहीं, अब वो वक्त आ गया है फौजिया कि मैं रजब भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उन पर नजर रखनी होगी। ये बहुत जरूरी है इस हवेली और इस रियासत के मुस्तकबिल के लिए। अब किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। सलाम मुलानी जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तेरा भरा सलीम? जी अल्लाह का बड़ा करम है जी। भाई तू सलीम के लिए लस्सी लेकर आ भैया, आ बैठ। हाँ भाई सलीम, अब बता
क्या बात हुई हिदायत? भाई बंदा पूछे, अगर तूने पीर साहब की मुरीदी इख्तियार नहीं करनी तो ना कर। मुझे बहकाने की कोशिश क्यों कर रहा है? पीर साहब मेरे मुर्शद हैं, मेरी सरकार है। उनके लिए मुझे अपना छोटा भाई छोड़ना मंजूर है, पर मैं पीर साहब की चाकरी छोड़कर अपना ईमान क्यों खराब करूं? रुको, ये क्या है? बीबी जी ये खाना है जरीना बीबी के लिए। कितनी बार कहा है उसे जरीना बीबी मत कहा करो। जी अच्छा बीबी। दिखाओ क्या है इसमें। और क्या सुन रहे? ले जाओ इसे वापस। वो ये सब खाने की आदी नहीं है। वापस ले जाओ इसे। जी तो फिर? तुमने खाना खा लिया? जी नहीं, आप लोगों से पहले मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मैं तो अपना खाना संभाल कर रख कर आई हूँ। अच्छा, क्या संभाल कर रख कर आई हो? जी दाल। तो ठीक है, जरीना के लिए भी वही ले आओ। जी दीदी जी। आपा, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों? क्या किया है मैंने? आप जरीना को एक मुलाजमा की हैसियत दे रही हैं। पता करवाया मैंने उसका। बचपन से वो इस हवेली में मुलाजमा की तरह काम कर रही है। उसे उसकी हैसियत पर रखना बहुत जरूरी है, वरना वो सर पर चढ़ जाएगी। लेकिन आपा, अब वो रजब भाई की बीवी है और उसकी हैसियत अब। बस कर दो फौजिया, मत उलझो मुझसे उसके लिए। मैंने तो तुम्हें हैदर को समझाने के लिए कहा था और तुम खुद उसकी हिमायत करने लगी हो। अगर ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन वो मेरी जगह पर होगी और मुझे अपनी जगह अपनी हैसियत पर ला खड़ा करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा आपा, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे समझाने की कोशिश मत करो फौजिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम अपनी बहन के मुकाबले पर उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी आपा को क्या हो गया। आप तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाली हुआ करती थी। ये जात पात हैसियत ये सब आप कब से मापने लगी? मैं दावे से कह सकती हूँ फौजिया, खुदा ना करे ऐसा हो। तुम भी अगर मेरी जगह होती तो तुम्हारी सोच भी बदल चुकी होती। तुम भी जात पात और हैसियत के फर्क को अपना जवाब बना लेती। लेकिन बस फौजिया, इससे ज्यादा मैं उस कमजात के लिए तुमसे बहस नहीं कर सकती। खाना बीबी जी। कितनी बार कहा था मुझे बीबी जी ना कहा कर। बड़ा अजीब लगता है मुझे अपने लिए ये लफ्ज। ये खाना? जी वो। लेकिन हवेली में तो ऐसा खाना नहीं पकता। जी ये तो है। क्या हवेली वाले भी आज यही खाना खाएंगे? जी नहीं।
किसने भेजा ये खाना मेरे लिए? जी वो बोल, मुझसे क्यों छुपा रही है? जी वो बीबी यास्मीन ने। अच्छा, चल अच्छा ही किया। मुझसे ना वो वाला खाना खाया भी नहीं जाता था, ऐसे ही पेट खराब रहता था हर वक्त। मुझे तो यही खाना खाने की आदत है ना। आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। जी मैं फिर जाऊं? हाँ हाँ जा। मैं जो कह रहा हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पर बाबा जान। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो मेरे सरताज हैं। उन्होंने मुझे रोका हुआ है। उनकी इजाजत के बगैर मैं जरीला को कैसे बुला सकती हूँ? पल दो पल की खुशियाँ, आंसू जीवन भर के सपनों की